हरिओम। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ में योग गुरु कुणाल के साथ आपका स्वागत है। आइए आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो तुरंत मिल सके। आज हम ये जानेंगे कि किन यौगिक आसनों द्वारा हम अपने थायराइड को नियंत्रित कर सकते हैं। थायराइड अपने आप में एक बहुत जटिल समस्या है। जिसको भी थायराइड हो जाती है आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। उनका अचानक शरीर मोटा होने लगता है या फिर दुबला होने लगता है। यह सबसे प्रमुख लक्षण है थायराइड का। और थायराइड के बहुत से लक्षण हैं, जैसे हाथ का कांपना, घबराहट होना, प्यास ज्यादा लगना और अनिद्रा की समस्या, कब्जियत की ज्यादा समस्या होना, ये सब थायराइड की समस्या है। और थायराइड से इतना ही नहीं, थायराइड से जो है आपका हृदय की गति को भी बदल जाना, ये सब थायराइड के कारण होता है। तो उस थायराइड को ठीक करने के लिए हम आज कुछ योगासन करेंगे। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि थायराइड दो तरह की होती है। थायराइड का पोजीशन क्या है? ये कॉलर बोन से ऊपर, ये एक तरह की एड्रेनल ग्रंथि है जो कॉलर बोन से ऊपर और गले के मूल भाग में, ये यहां पे एक तितली की आकृति के समान बनी होती है। यही थायराइड का जगह है, जहां से थायराइड ये दो तरह के हार्मोन स्रावित करता है, T3 और T4। और इन्हीं हार्मोन के स्राव का जब नियंत्रण गड़बड़ाता है, यानी फ्लो तेज हो जाता है, यानी बहाव ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो वही थायराइड जो है दो तरह से हो जाते हैं, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड। जब हाइपोथायराइड होता है तो वो हमारे हृदय की गति, चयापचय क्रिया को प्रभावित करता है, और हाइपर जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। थायराइड पूर्णतः दवा से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी होगी। तो आइए हम कुछ यौगिक क्रियाओं को करते हैं। सबसे पहले थायराइड के लिए सबसे पहले जो क्रिया है, हम किसी भी समुचित आसन में बैठेंगे और उसके बाद हम करेंगे अपने ग्रीवा को गोल गोल घुमाएंगे। देखिए पूरा एकदम लट्टू की तरह ये गोल गोल घुमाइए। इससे आप देखेंगे कि जब ये पीछे की तरफ जाते हैं तो यहां खिंचाव पड़ता है, फिर आगे की तरफ आते हैं तो यहां ठुड्डी आ जाएगी। फिर इसी तरह ये गोल गोल कम से कम 10-10 की संख्या में ये ग्रीवा संचालन करें। बिल्कुल गोल गोल होना चाहिए। इसके अभ्यास से धीरे धीरे थायराइड स्वयं नियंत्रित होने लगता है। अब इसके बाद से हम वो गले का हम करेंगे शाकुंचन आकुंचन। थोड़ा सा आप जिस भी आसन में चाहे बैठ सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। शाकुंचन आकुंचन गले का करेंगे, जिससे हमारे यहां का भाग खिंचाए ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। कैसे करेंगे? थोड़ा सा यूं ऊपर खींच के रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे सहज गति से। अब जब आप खींचेंगे तो सारी नसें दिखने लगेंगी। ऐसे करिए, यहां से यहां। थायराइड से आपका यहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और जो भी स्राव है, जो भी हार्मोन का स्राव है, वो आपका ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली हम क्रिया करें। वांग आसन बहुत अच्छा आसन है, सबसे अति उत्तम। प्यूटरी ग्लैंड से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, जो हमारे T4 और T3 को नियंत्रित करता है। इस नाते हमको प्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिव होती है और थायराइड के लिए बढ़िया होता है। तो आइए करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैर को ऊपर ले जाएंगे और पीछे से हाथ से कूल्हे पे सपोर्ट देंगे और धीरे धीरे सीधा करते हुए ऊपर ले जाके बिल्कुल पैर सीधा कर देंगे। यहां पे आपका प्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके थायराइड में T3 और T4 के हार्मोन को नियंत्रित करता है। प्यूटरी ग्लैंड ही जो है वो आपके हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, तो वही सूचना देता है, वही स्राव का सबसे बड़ा रीजन है। तो इससे आपका सर्वांगासन में आपके प्यूटरी ग्लैंड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप रुके। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए।
इसको कम से कम 2 से 5 मिनट का आप अभ्यास नियमित करें। चलिए सर्वांगासन के बाद करते हैं हलासन। जो सर्वांग आसन कर सकता है उसको हलासन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो धीरे से यूं ही पैर उठाएंगे और पीछे की तरफ ले जाके भूमि में लगा देंगे। इसमें भी पूरा दबाव गले पे पड़ता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्टिव होती है और वो हमारे हार्मोन को T3 T4 हार्मोन को के स्राव को नियंत्रित करती है। तो इसको करें। इसके बाद अगली क्रिया मत्स्यासन। पूरा लेटे रहेंगे, कमर से नीचे का भाग बिल्कुल भूमि पे ही रहेगा और कमर से ऊपर के भाग को भूमि से ऊपर करेंगे और सर को जमीन पे लगा देंगे। इसमें भी यूं ये पूरा आर्च तैयार होता है, पूरा टेढ़ा भाग बनेगा, आर्च बनेगा ऐसे, और सर को जमीन पे लगा के और हाथ को स्थिर भाव से रख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पूरा थायराइड जो है हमारा खिंचाता है, गले पे खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे यहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एक्टिव होती है, थायराइड से T4 T3 को ये सामान्य करता है। इस नाते ये बहुत लाभकारी ये सब आसन है। अगर आप पद्मासन लगा के कर सकते हैं तो मत्स्यासन पद्मासन लगा के भी करें। यूं पद्मासन लगा लिया, फिर जब भूमि में पैर रखा और पीठ को उठा लेंगे और कुछ देर तक इस तरह। ये कम से कम 1 से 2 मिनट का ये अभ्यास करिए। ये आपके थायराइड को पूर्णतः ठीक करेगा। चलिए अब अगली क्रिया करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप सीधे पेट के बल आप लेट जाएंगे। ये भी हमारे थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। पैर बिल्कुल आपस पीछे मिले हुए और सांस भरते हुए ऊपर फेंके। गले को जितना पीछे ले जा सकते उतना पीछे लेते जाए और यहां कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास आप करें। जब 30 सेकंड से 1 मिनट रुकने का आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपका वो बढ़िया असर लगने लगेगा और फिर आपको थायराइड में बहुत लाभ करेगा। इन आसनों को तो आप करिए। इसके बाद ये जो 6 प्राणायाम है इनको आप नियमित अभ्यास करिए। इससे भी हमारे थायराइड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और हमारा थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है, थायराइड का फ्लो सही हो जाता है। तो आप इसका अभ्यास करें। चलिए सबसे पहले हम करते हैं भास्त्रिका। इसका कम से कम 2 मिनट का अभ्यास करें। अगर आप नए साधक हैं तो आप ब्रेक ले लेके करें, यानी विराम ले लें और उसके बाद उसको करें और 2 मिनट का अभ्यास करेंगे। भास्त्रिका का करने के लिए सीधे आप श्वास भरते हैं और श्वास सहज गति से छोड़ते हैं। कोई भी क्रिया बहुत तीव्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मध्यम गति से करें और उसका भरपूर लाभ लें। इससे बहुत ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर पड़ता है, आपका थायराइड प्रभावित होता है और थाइमस ग्लैंड, तीनों पे ये बहुत अच्छा प्रतिकूल असर डालता है जिससे हमारा थायराइड नियंत्रित होता है। तो भास्त्रिका को कम से कम 2 मिनट का अभ्यास अवश्य करिए। चलिए फिर से करते हैं। पूरा सांस भरेंगे, ये फेफड़ों में भरेंगे और छोड़ेंगे, बस यही चले। इसका कम से कम आप 2 मिनट का अभ्यास करिए। फिर इसके बाद अगली क्रिया हम कर सकते हैं कपालभाति। कपालभाति भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब एक बार हम सांस भरते हैं और उनको किस तो थोड़ा थोड़ा करके छिक छिक करके छोड़ने का क्रिया करेंगे। पेट के धक्के से श्वास गति को बाहर करेंगे। जब श्वास गति को हम बाहर धक्के से बाहर निकालते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे एक धक्का महसूस होता है, जिसके नाते हमारा थायराइड नियंत्रित होता है। हमारे जो भी हार्मोन है T3 T4 वो सही गति से उसका फ्लो बनता है। चलिए तो करते हैं कपालभाति। कपालभाति में भी पूरा शरीर स्थिर होगा और केवल हमारी श्वास की गति चलेगी। बाकी कोई भी अंग हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो गलत माना जाता है। इस नाते आप सही तरीके से करिए। एक बार पूरा किया, फिर रेचक करते हैं छोटे छोटे में। आप गले के प्रदेश को ध्यान दीजिए। यहां पे जब श्वासों को रेचक किया जा रहा है, यानी छोड़ा जा रहा है छोटे छोटे भाग में छिक छिक करके, तो यहाँ पे एक धक्का आपको दिख रहा होगा।
उस धक्के को आप देखिए, जिससे हमारे थायराइड के पास का क्षेत्र जो है वो ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और थायराइड हमारी ठीक होगी। इस तरह आप 5 से 10 मिनट का अभ्यास नियमित करिए और बीच में विराम लेना अति आवश्यक है। जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो आप बीच में जरूर 15 से 20 सेकंड का आप रेस्ट लीजिए और रेस्ट के साथ फिर इसको कंटिन्यू करिए। रोज 5 से 10 मिनट का आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, थायराइड पूर्णतः आपकी ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद अगली क्रिया हम करेंगे वो है उज्जाई, जो थायराइड के लिए आप रामबाण समझिए कि स्पेशली मैं आपको यही कहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा बार करिए, कम से कम 5 से 10 की संख्या में आप इसको करिए और धीरे धीरे आप अपना अभ्यास बढ़ाइएगा। शुरू में 2-3 करिए, फिर 4-5, फिर 6-7, फिर 9-10 तक, ऐसे मतलब धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए और नियमित अभ्यास करिए। इसमें आपको जिह्वा को तालू में लगाना है, ऊपर की तरफ उल्टा, फिर श्वास को आप खींचेंगे भरते हुए और गले से एक आवाज आएगी। अगर वो नहीं आता तो अभी आपका उज्जाई सही से नहीं हुआ, तो गले से आवाज आना चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा ये मांसपेशियों को थोड़ा सा खींचते हैं, जीवा को तालू में लगाएंगे और मांसपेशियों, गले की मांसपेशियों को खींचते हुए श्वास को भरते हुए हम पूरा श्वास भरेंगे और आवाज आएगी। कुछ देर कुंभक करेंगे और उसके बाद सांस को छोड़ देंगे। अगर हार्ट का प्रॉब्लम ना हो और बीपी का प्रॉब्लम ना हो तो आप कुछ देर कुंभक अवश्य करें, अन्यथा आप तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आप तुरंत सांस को बिना रोके आप तुरंत छोड़ दीजिए। तो कैसे करेंगे आप फिर से इसको ध्यान दीजिए। हम जिह्वा को तालू में लगाएंगे ऊपर की तरफ, तालू में लगाएंगे, फिर सांस भरते हुए गले को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, कुंभक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये थायराइड को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है, तो इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा आप करें। अगली क्रिया हम करेंगे भ्रामरी, जिसमें आप देखेंगे कि एक गले में, चेहरे में, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, उससे हमारा ठीक होता है, उससे हमारा सारा रोग दूर होता है। तो आइए इसके लिए अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे। कान के पास ये जो है ढक्कन नेचुरल जो है उससे जो है आप उसी को दबा के पूरे दोनों कान को बंद करते हैं। 3 उंगलियों को आंखों पे रखते हैं, एक को माथे पे रखते हैं और मुंह बंद करके और श्वास भर लेंगे पूरी तरह से और छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि आपका सारा वाइब्रेशन आप खुद फील करेंगे, खुद आपको महसूस होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है और वो वाइब्रेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है और वही जो है हमारे थायराइड को नियंत्रित करता है। तो अब अगली क्रिया इसके बाद हम करेंगे ब्रह्मनाद करेंगे और ब्रह्मनाद के लिए बिल्कुल पद्मासन लगा लीजिए या फिर सुखासन में बैठिए या फिर जो आपको समुचित आसन लगे उसमें बैठिए।
और उंगली को आपस में मिला लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। पहले पूरा सांस भर लेंगे, फिर हथेलियों को खूब आपस में रगड़ लें, हथेलियाँ गर्म हो जाएं। प्राणायाम जब आपका खत्म हो जाए यानी आप ब्रह्मनाद कर लें, उसके बाद फिर दोनों हथेलियों को खूब रगड़ें। हथेलियाँ जब गर्म हो जाए तो आंखों से लगाइए, चेहरे से लगाइए और थोड़ा गले पे लगा लीजिए। इससे आपकी चेहरे की चमक भी बढ़ेगी और आपके थायराइड में भी लाभ करेगा। तो अगर थायराइड को आपको पूर्णतः ठीक करना है, ठीक क्या उसको नियंत्रित, उसके हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करना ही ठीक करना कहा जाता है। तो आप उसके हार्मोन को T4 को नियंत्रित कर लीजिए, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, उसका बहाव सही हो जाएगा, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। तो इस तरह मेरे साथ बने रहिए। मैं और भी आपको तरह तरह के रोगों से संबंधित यौगिक क्रियाओं को हमेशा बताता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।